आक्रोश फूट रहा है। लोग अब जो है रुकने को तैयार नहीं है। अब जो इनका प्रदर्शन है वो गहराता जा रहा है। मारपीट होने शुरू हो चुकी, मतलब धक्के धूम होने शुरू हो चुके हैं। पुलिस जो है अब अलर्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। अब युवाओं का आक्रोश जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बैरिकेड है उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस बाहर निकल चुकी है। पुलिस जो है बाहर निकल चुकी है। लगभग 9-10 बजे से पना मैं लगभग टाइम 6:30 करीब होना आज पूरे दिन आप पूरे तरीके में मेहनत करें। आप पसीनों भाई तावड़े में ना पीता भूखा किस्सा एक बैठा हो और लगभग जितना मीना लोग बैठा जो आप नेता है लगभग वही भूखा किस्सा एक बैठा हमें जो वार्ता है वो अंतिम पड़ाव रे मीना अंतिम पड़ाव रे मीना अप सवारी कोशिश कर रहे कि कंकरी करे पूरे परिवार का न्याय मिले मुआवजो मिले। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही न करे अगर अपने लक्ष्य में न भटका या अपने दिशाहीन हो तो भटको अपना हाथ न अपना आज पूरा दिन निकाले हुए अमूमन होया कि करे बाहर करा अमूमन जब 5 आदमी कोई ज्ञापन ले मीना पड़ा रवा नहीं होया पर अपनी भावना के तरीके परिवार में बैठी परिवार में बैठे के तरीके अपन सिंपैथी है जदे अपनी देखा लगभग पूरा पीछे हर जगह जितनी परिस्थिति बताओ हुई परिस्थिति में हमें बैठा और रुकिया हमें जब अंतिम पड़ाव में मिले तो घरों घरों सब अपना राखू पड़े वो आपको जोश है ये देखे माने सका कि आज आप पूरे दिन बहुत देर रहे और वाकई हूँ मेरा भाई ना छत्तीस कौन युवा साथी ना ये वास्ता घने मानू बहुत धन्यवाद कि वाकई ये ऐतिहासिक हुआ है जोधपुर मीना 2013 में अजय तक लगभग 1 दशक बीते हुए
एक दशक रे मीना मैं पहली बार एड़ो देखियो कि कोई ज्ञापन देण मीना गया वार्ताहर और दौर चलिया पर लोग ये तरीके में ये मजबूत अंदर पर बैठा है मैं हमारी जिंदगी में मीना पहली बार और ये जोश ना और जुनून ना बरकरार रखूं लगभग वो भी पूरे दिन में ना एक करोड़ बड़े उसकी कहते ये परिवार के वास्ते ये दुख की घड़ी रही ना अब सब एक हिम्मत तो पैकेज हुआ गोटे ले जाऊं जो ग्योड़ा मनक है उन आप पाछा को नहीं लाई सकते पर जो परिवार में मीना जो लारे रहा उन आप हिम्मत दे सका उन संभल दे सका और उन वास्ते आप सब प्रयास कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो निवेदन है जोश होना चाहिए पर बेड़ो बेड़ो होश भी हो कोई भी तरीके ना अपनी पूरे दिन में उनको प्रयास धरने रे माते जितना भी अपना साथी था उम्र इतना दिन मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जा रही आप सब भाई जो पूरे दिन में ना जोश बरकरार रखे बैठा हो ये ना एज बरकरार रखे आप ये चीज ना एज बरकरार रखो और वो विश्वास ना बेड़ो कह सका वार्ता अंतिम दौर में मीना नेगोशिएशन होया करे ओके ना 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 ओके हाँ वो यार आदमी बैठा हुआ नेगोशिएशन हो एक बार वार्ता खत्म होना आई इतनी तक पुगा दे हेलो करे कि कैसा हो खाना खाया जो बाहर जो युवा शक्ति बैठी है सतीश कौम रा युवा साथी बैठा है वो अमेरिके की बैठा ले जाए कि आप पाचा हो ये बात कर वो घर जोश और जुनून ना देखे जो पाचा है लोगों हमें वो बात के बन के आखिरी पड़ाव लगे तो अपन जोश और होश तो ही बढ़ाए रखना है आप पूरा दिन दिनों कई सारा साथी है उनको गाँव में रवाना हुआ भूखा कितना रवाना हुआ पता बिजली निकले पर उन्हें परवाह किए बिना भी एक भाई है न्याय वास्ते तुम्हारे साथ वास्ते आप सब को डटे रहे हो आप सवारी को मेहनत कर रही है और ये जोश ना खबरें जोश एड़ो भी चाहिए वो यहाँ को नहीं कहा कि नारा मत दो नारा तो एड़ा देना चाहिए कि जयपुर और दिल्ली पर भेड़ो होश भी होना चाहिए कि कोई एड़ी अपने हाथ में एड़ी घटना नहीं घटे कि इतने दिनारी करोड़ी तपस्या इतना सब आएगा समय है दिनों हुआ वो व्यर्थ नहीं जाओ तो सहमत हो को नहीं हो आज जो कोई भी बात हुए जब तक सही तरीके में पूरे तरीके में ना हुए परिवार में जितने तो भानु भाई रविंद्र सहारा बेड़ो है यही तो तैयार हो गए बेड़ो डालू प्रशासनिक अफसर है युवा देख लिया थे मैं हुआ न कहो मैं कोई खानदान परिवार में आवे निश्चिंत रहो और पूरा तरीके में संयमित है शांत है और काल को रूप लियो टिकट में आप हुई मुद्रा रे मीना आया और हेलो ओ सर एनी प्रॉब्लम जल्दी थाना बिचरे मीना एक डंगरी और बढ़िया खबर ले रहा हूँ तो मारू निवेदन है आप जिम्मेवार लो डटोड़ा लो क्या डटोड़ा दे रहे हो
साथियों, आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से सुबह से जो रैली महात्मा गांधी अस्पताल से निकली थी और अब जोधपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर दोपहर से युवा डटे हुए हैं। लगातार जो है सर्व समाज के लोग बुंगरा में हुए गैस त्रासदी के हादसे को सहयोग प्रदान करने, समर्थन प्रदान करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनकी जो मांगे हैं कि बुंगरा में हुए त्रासदी के बाद उन परिवार के लोगों को नौकरी, मकान और घायलों को 35 लाख और मृतकों को 50 लाख दिए जाए। इन्हीं मांगों को लेकर सुबह से ये युवा डटे हुए हैं। लगातार जो है कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। एक दौर की वार्ता हो चुकी है, दूसरे दौर की वार्ता शुरू कब होगी अभी कोई निश्चय नहीं है। अभी तक कोई भी निश्चित नहीं है कि दूसरे दौर की वार्ता होगी या नहीं होगी, क्योंकि पहले दौर की वार्ता विफल रही और दूसरे दौर की वार्ता के लिए इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही दूसरे दौर की वार्ता होगी उसमें क्या निश्चय निकल के आता है, उसके बाद आगे की ये समाज जो है निर्णय करेगा। फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ना तो सरकार की ओर से कुछ मैसेज भेजा गया और ना ही प्रशासन की ओर से कोई मैसेज आया। अब समस्या ये हो रही है कि इन युवाओं की सुबह से जो डटे हुए हैं उनका इंतज़ार जो है, कई बार गतिरोध टूटा भी था, कई बार जो है इन्होंने सब्र का बांध टूटा था, लेकिन फिर से छात्र नेता रविंदर ने पहल करते हुए इन युवाओं को समझाइश की और उस गतिरोध को शांत किया। लेकिन कहीं ना कहीं सब्र का बांध हमेशा टूटता है। प्रशासन और सरकार को इस पर
निर्णय लेना होगा, जो भी निर्णय हो, लेकिन निर्णय होना होगा। निर्णय नहीं होने पर इन युवाओं में जो जोश और आक्रोश है वो कहीं बांध बनकर बाहर नहीं निकले, क्योंकि युवाओं का जोश सुबह से जो बरकरार है अब तक वैसा ही जोश है जैसा सुबह था। तो कहीं ना कहीं सरकार को इससे समझना होगा। सरकार को इस त्रासदी के बाद उन घायलों को, उन घर वालों को संबल प्रदान करना होगा। जो सरकार की ओर से सहयोग राशि दी गई थी, उन्हें ये समाज के लोगों का कहना है कि वो बहुत कम है, उससे गुजारा नहीं होता। उनके परिवार को नौकरी दी जाए, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, मकान दिया जाए, क्योंकि अब तक जो मौतों का आंकड़ा है वो 34 के करीब पहुंच चुका है और 10 बॉडी महात्मा गांधी अस्पताल में अभी भी पड़ी है। और उससे कहीं ना कहीं समस्या ये भी है कि आग से जलने के बाद जो बॉडी है ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, उससे कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ रहता है। तो वो भी एक समस्या प्रशासन के सामने है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर निर्णय करना होगा। निर्णय के बाद उन बॉडियों को उठाया जाएगा। जब तक ये निर्णय नहीं होगा, समाज का कहना है कि ना तो हम सब उठाएंगे, ना ही ये धरना समाप्त करेंगे। अब दूसरे दौर की वार्ता कब होगी, कैसे होगी, कब तक होगी, ये कुछ भी निश्चित नहीं है। पहले दौर की एक वार्ता जरूर हुई थी कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और अन्य आला अधिकारियों के साथ, लेकिन समाज के लोगों ने उस वार्ता को नहीं माना, उस बात को नहीं माना, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो मैंने पहले ही आपको दर्शा दी है। उन बातों पर जब तक सहमति नहीं बनती है, जब तक ये समाज यहाँ से हिलेगा नहीं। सर्व समाज के लोग यहाँ पहुँचे थे। सुबह से यहाँ जो है कलेक्ट्रेट के बाहर ज़बरदस्त भीड़, जो अभी भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उतनी की उतनी है जितनी सुबह थी। हाँ, कुछ युवा छंटे जरूर हैं, क्योंकि जो युवा दूर दूर तक आप जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि उस छोर पर जो युवा थे अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ युवाओं की कमी जरूर हुई है, लेकिन हो सकता है कि वो इधर उधर चाय पीने के लिए भी जा सकते हैं। युवा है, जोश है, जुनून है, उन परिवार के संबल दिलाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं है। जो गैस त्रासदी के अंदर जो हादसा हुआ था, उस हादसे में कई जिंदगियां चली गई, कई परिवार जो है उसमें लीन लिए। उस त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जरूर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे थे। उसके बाद ना तो सरकार का कोई मंत्री पहुंचा, ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचा। आक्रोश ये भी है कि जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी भूंगरा गांव के अंदर 7 दिन बाद पहुंचे, जबकि त्रासदी बहुत बड़ी थी। खूब आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन सर्व समाज का जो निर्णय है वो यही है कि जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को जल्द से जल्द निस्तारण हो, तभी ये धरना समाप्त होगा। अन्यथा ये धरना ऐसे ही चलेगा जैसे सुबह से चल रहा है। अब इस धरने की समाप्ति कब होगी, कैसे होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति काफ़ी असमंजस की बनी हुई है। ना तो प्रशासन की ओर से कोई पहल हो रही है, ना ही सरकार की ओर से अभी तक कोई पहल का प्रस्ताव आया है। अब कब तक प्रस्ताव आता है, कब तक दूसरे दौर की वार्ता शुरू होती है, उस वार्ता में क्या होता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। युवाओं का जोश, जुनून देर रात तक बना हुआ है। जब तक इस समाज के आला जो समाज के प्रतिनिधि हैं उनकी ओर से कोई ऐलान नहीं होता, कोई प्रस्ताव नहीं आता, तब तक ये युवा यहाँ से हिलेंगे नहीं। 2 बार गतिरोध जरूर टूटा था, लेकिन उस गतिरोध को शांत किया
छात्र नेता रविंदर सिंह भाटी ने। युवा है, जोश है, जुनून है और जोश में रविंदर सिंह भाटी ने जैसे कहा कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि जिसके लिए हम आए हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको संबल दिलाने के लिए आए हैं, ना कि हम यहाँ कोई मुकदमे लेने आए हैं। समाज उन परिवार के साथ है जो आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि 34 मौतें बहुत ज़्यादा होती है, आंकड़ा भी बहुत बड़ा होता है, त्रासदी भी बड़ी थी। कहीं ना कहीं इस त्रासदी में उन लोगों ने अपने परिवार खोए हैं। उन परिवार की पुनः भरण करने के लिए कैसे उनको स्थापित किया जाए समाज में, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज जो उस परिवार में जो भी बचे हुए लोग हैं उनके लिए पहाड़ टूट पड़ा है और उन लोगों को कैसे इस वापस पुनः स्थापित किया जाए उसको लेकर ही संघर्ष जारी है। सुबह से संघर्ष जारी है, लगातार संघर्ष चल रहा है। कब तक वार्ता होती है, कब तक जो है ये गतिरोध टूटता है, कब ये धरना समाप्त होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जोश और जुनून लगातार बरकरार है। गेट पे मात्र चढ़ी होनी चढ़ी आराम आराम। चलिए साथियों, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक मैं इस लाइव को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि अब गतिरोध बना हुआ है। जब तक जो है अगले दौर की वार्ता शुरू नहीं होती है, तब तक जो है ओनली हैंडल देना, तब तक ये गतिरोध टूटेगा नहीं। और जब तक गतिरोध नहीं टूटता तब तक ये धरना समाप्त होगा नहीं। ओ पैसा चार्जर रहेगी, चार्जर भी लाएगी, चार्जर लाया, चार्जर लाया कहीं सी केबल फोटो है। तो साथियों, मैं इस लाइव को यहीं विराम दूंगा, आपको नए लाइव के साथ जोड़ूंगा जब ये अगले दौर में पहुंचेगा। फिलहाल वही सुबह से गतिरोध चल रहा है जो लगातार बना हुआ है, और इस गतिरोध को शांत कब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है अब तक वार्ता असफल रहने के बाद दूसरे दौर की वार्ता शुरू नहीं हुई है। जैसे ही शुरू होगी तो आपको दूसरे दौर की वार्ता के साथ बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबा खैर, राम राम।